पढ़ाई क्या हो रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई है क्या चीज़? ऑनलाइन कोई पढ़ाई हो सकती है? ऑनलाइन पढ़ाई अगर करनी होगी तो गूगल पे नहीं पढ़ लिया जाएगा। गूगल पे किस चीज़ की शिक्षा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं तो ऑनलाइन के हिसाब का पैसा लेना। ऑनलाइन तो इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है ना, तो इंटरनेट के हिसाब का पैसा ले। फिर क्या ज़रूरत है फिर इतना ज़्यादा पूरा पैसा लेने का? 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये महीने आप फीस बराबर ले रहे हैं, प्लस उसके हिसाब से अलग से अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ा के भी ले रहे हैं। जब कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हैं तब भी पैसे उतने ही लिए जा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन तो ये एक सिर्फ जो है झामा है, ताकि जो है पैसे ना रुके, पैसे ना रोक दिए जाए। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं हैं। जो बच्चों ने पढ़ाई करी, साल भर मेहनत करी, साल भर अपना ध्यान लगाया कि सोचा कि पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बनेंगे, कहीं आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, कहीं एसएससी की तैयारी करेंगे, उन बच्चों का तो फ्यूचर जो इन्होंने जो है अंधेरे में डाल दिया। तो ये सरासर जो है गलत कार्य हैं जो सरकार पिछले 2 सालों से कर रही है। ये जज बन कैसे जाते हैं, इस क्या पढ़ाई ऐसी करके आते हैं कि ये ऐसे बयान दे देते हैं जो इनको देने नहीं चाहिए। क्या ये इस सरकार का इफ़ेक्ट उनके ऊपर भी पड़ गया है? जैसे इनके नेता बयान दे देते हैं उल्टे सीधे, वैसे ही ये जज इस ओहदे पे बैठकर इस तरह का बयान दे रहे हैं कि 60+ या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत कम है, बल्कि युवाओं को इसका जो है सेवन करवाना चाहिए। क्या अगर आपके पिता की उम्र 60 साल से ऊपर है, इन जज से अगर पूछा जाए तो क्या आप उनको वैक्सीनेशन नहीं दिलवाएंगे? या ये सिर्फ उन बुज़ुर्गों के लिए है जो गरीब हैं, या ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये उनके लिए है? तो ये जो लोग हैं ना, ये समाज के सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक लोग हैं। पढ़ने लिखने होने के बावजूद ये ऐसे बयान दे देते हैं जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इनका इस पद पर रहना समाज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। आखिर इस ओहदे पर बैठकर इस प्रकार का घृणात्मक बयान, निराशावादी बयान कैसे दे सकते हैं? इन जजों को, इन नेताओं को तुरंत गद्दी पर से उतार कर जेल की हवा खिलानी चाहिए, तब इनको समझ में आएगा कि ऐसे बयान देने से पहले सोचा समझा जाना ज़रूरी है। क्या लगता है, जिस तरह से बाबा रामदेव बयान देते हैं या बीजेपी के नेता लोग बयान देते हैं इस तरह से, वही उसी तरह से आज ये जज साहब बयान दे रहे हैं, तो क्या इनका रिलेशन या इनका संबंध आरएसएस या बीजेपी से हो सकता है? बिल्कुल, इनका संबंध तो है ही आरएसएस और बीजेपी से। मैंने आपसे कहा तो कि जब ये इस पार्टी में आके ही, इस पार्टी की सरकार में, चाहे आप रामदेव को लें या आप इन जजों को ले लें या डीजीपी को ले लें, इनके सांसदों को ले लें, इनके मंत्रियों को ले लें। अब देखिए कल जेजेपी जो भाजपा से जुड़ के जिन्होंने सरकार बनाई हरियाणा में, जेजेपी भाजपा से जुड़ी तो भाजपा की विचारधारा भी उनके अंदर आ गई। कल जो है किसानों ने उनका विरोध करा तो उन्होंने माँ बहन की गाली दी। कोई बबली हैं एमएलए हरियाणा के जेजेपी के, उन्होंने किसानों को कैमरे के सामने गाली बकी और साफ साफ उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके विरोध में आज गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ने आह्वान किया था कि 2000 लोगों का जो जत्था है वो एसडीएम साहब को घेरेगा और उनके खिलाफ़ केस की जो है मांग करेगा। तो उसके आह्वान पर आज 2000 नहीं 20,000 लोग एसडीएम के कार्यालय पर पहुँचे और उन्होंने विरोध करा और एसडीएम साहब ने साफ कहा है कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई सख्त तरीके से करी जाएगी। तो ये जो नेता हैं, ये जो ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस सरकार में आज गद्दी पाकर, ताकत पाकर बैठे हुए हैं, ये इस प्रकार के जो है घृणात्मक बयान देकर बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है? क्यों इनके खिलाफ़ विरोध नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता हैं जो खुद इसी प्रकार के बयान देते हैं। चाहे आप साध्वी प्रज्ञा को ले लें, चाहे आप कपिल मिश्रा को ले लें, चाहे रागिनी तिवारी को ले लें, चाहे नंदकिशोर गुर्जर को ले लें, ये सब खुद इसी प्रकार के बयान देते रहते हैं, जिससे जो है समाज का जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है विनाश दिखता है और कल्याण की जो है कोई भी भावना इनके बयानों में कभी भी आज तक देखी नहीं जा सकी है। आज एक खबर आ रही है कि जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे जो 12वीं क्लास में साल भर से पढ़ाई कर रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आज एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया। बिल्कुल सही चीज़ है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए। पढ़ाई नहीं होगी तो जो है
किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा तो कोई सवाल ही नहीं करेगा। पढ़ाई तो इनका सबसे बड़ा जो है उद्देश्य है कि पढ़ाई शिक्षा जो है वो छीन ली जाए। शिक्षा छीन ली जाएगी तो कोई सवाल सरकार से कर नहीं पाएगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, समझेगा सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। आज भी अगर आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो जो ग्रामीण जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बिल्कुल जो है गांव से जुड़े हुए हैं, जिनके घर में टीवी पे भी आप देखेंगे तो गलत ही दिखाया जा रहा है। अगर मान लीजिए टीवी नहीं भी है या अखबार नहीं पहुंच रहा है, शिक्षा के कोई साधन नहीं है, उनके मन में ये है कि सरकार जो भी कर रही है वो सही कर रही है, सरकार जो भी फैसले ले रही है वो सही ले रही है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि सरकार ने जो नियम लाए हैं वो जो है सही है, 6,000 रुपये हमें मिल रहे हैं वो सही हैं। तो ये किसकी वजह से है? ये शिक्षा की कमी की वजह से है। और यही इनकी जो है मेन मोटो है कि शिक्षा को छीन लिया जाए, शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाए, लोगों को धर्म में, जाति में, अलग अलग तमाम भ्रांतियों में उलझा कर जो है राज जो है करते रहें। ये बच्चे बड़े लगन से पढ़ाई करते हैं। अब तो ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रहा था, बच्चे तो ये सोच रहे थे कि हम एग्ज़ाम देंगे, लेकिन एंड वक्त पे ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। उन बच्चों को तो बड़ा मतलब कि अंदर से दुख हुआ होगा कि हमारा पढ़ना लिखना सब बेकार हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई क्या हो रही थी? ऑनलाइन पढ़ाई है क्या चीज़? ऑनलाइन कोई पढ़ाई हो सकती है? ऑनलाइन पढ़ाई अगर करनी होगी तो गूगल पे नहीं पढ़ लिया जाएगा। गूगल पे किस चीज़ की शिक्षा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं तो ऑनलाइन के हिसाब का पैसा लेना। ऑनलाइन तो इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है ना, तो इंटरनेट के हिसाब का पैसा ले। फिर क्या ज़रूरत है फिर इतना ज़्यादा पूरा पैसा लेने का? 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये महीने आप फीस बराबर ले रहे हैं, प्लस उसके हिसाब से अलग से अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ा के भी ले रहे हैं। जब कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हैं तब भी पैसे उतने ही लिए जा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन तो ये एक सिर्फ जो है झामा है ताकि जो है पैसे ना रुके, पैसे ना रोक दिए जाए। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं हैं। जो बच्चों ने पढ़ाई करी, साल भर मेहनत करी, साल भर अपना ध्यान लगाया कि सोचा कि पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बनेंगे, कहीं IAS PCS की तैयारी करेंगे, कहीं SSC की तैयारी करेंगे, उन बच्चों का तो फ्यूचर जो इन्होंने जो है अंधेरे में डाल दिया। तो ये सरासर जो है गलत कार्य हैं जो सरकार पिछले 2 सालों से कर रही है। कोई व्यवस्था नहीं लागू कर पाई कि किस प्रकार से जो है, जब इनको पता था कि कोरोना की जो सेकंड वेव आएगी वो इतनी ज़्यादा भयावह होगी, तो शिक्षा की व्यवस्था या इलाज की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, किसी भी तरीके की व्यवस्था सरकारी लोगों ने कहीं पर भी ज़मीन पर व्यवस्थित रूप से जो है ला के दिखा नहीं पाए। और उसका खामियाजा ये हुआ कि आज एग्ज़ाम निरस्तीकरण हो चुके हैं, आगे चल के डिग्री कॉलेजों के भी एग्ज़ाम निरस्तीकरण कर दी जाएंगे और लोगों का 1 साल जो है बालकों का, स्टूडेंटों का 1 साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसका असर किसको होगा, इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा होगा सिर्फ़ और सिर्फ सरकार को, भाजपा के दिमाग के लोगों को, क्योंकि इनका दिमाग यही है कि शिक्षा बंद करवा दो लोगों की और राज करते जाओ। क्योंकि जब शिक्षा नहीं होगी तो सवाल कोई करेगा नहीं और हम जो है एक छत्र राज में जो है राज करते जाएंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश दे दिया कि होम डिलीवरी, मतलब जो शराब है होम डिलीवरी किया जाता है। हाँ। घर पे जाके शराब पहुंचाया जाए। बिल्कुल। और घर आज 1 सालों से देखिए तो शिक्षा चौपट है देश का। सारे बच्चे जो युवा है, स्टूडेंट है, आज सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई टिकटॉक बना रहा है तो कोई इंस्टाग्राम बना रहा है, मतलब कि कोई प्रैंक बना रहा है। इस तरह से अपना जीवन को समझिए तो बर्बाद कर रहे हैं। क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए था कि हमारे जो भविष्य है, हमारे देश का जो भविष्य है, आज वो किस रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते पे, तो उसके लिए कोई नया कदम उठाना चाहिए? अगर ये देश के भविष्य के लिए कोई नया कदम उठा देंगे तो फिर क्या, फिर वो रोज़गार की मांग नहीं करने लगेंगे। जियो ले आए, इंटरनेट फ्री करवा दिया, ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके तहत इतना ज़्यादा लोगों के जो युवा हैं उनके मन में जो है ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं इस सिस्टम के ज़रिए। अब आज हर एक के पास फ़ोन है, किताब नहीं है घर में लेकिन फ़ोन है। फ़ोन से क्या हो रहा है, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब इसी में व्यस्त है। इसी से जो है संघर्ष करना चाहता है, इसी से चाहता है कि इनकलाब आ जाए। कहीं किसी की पोस्ट उठा के कहीं डाल देना, किसी की पोस्ट उठा के कहीं शेयर कर देना, जो है घर में बैठे बैठे सबको इंकलाब चाहिए। फ़ोन के माध्यम से इंकलाब नहीं आता है भाइयों, आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, इन ताकतों से आँख में आँख मिलाकर लड़ना पड़ेगा, इन ताकतों से लड़ाई लड़ने में साथ देना पड़ेगा। ये जो किसान बैठे हैं,
या ये जो बेरोजगार अपनी लड़ाई लड़ते हैं, या ये जो शिक्षा मित्र अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो इनसे लड़ना पड़ेगा। और रही बात जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने होम डिलीवरी चालू कर दी है, तो ये अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, ये हर राज्य में, ज़्यादातर राज्यों में तो ये सिस्टम चल रहा था पहले से ही। अरविंद केजरीवाल ने शायद अब चालू करा, तो ये तो करवाएंगे ही। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है ना उस चीज़ से। अगर आप घर से निकल के जा रहे हैं राशन लेने, अगर आप पुलिस को बताएंगे तो वो आपके ऊपर लठ जलाएगी, आपके ऊपर चालान काटेगी। लेकिन अगर आप कह देंगे भैया शराब लेने जा रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको बैठाल कर शराब की दुकान तक ले जाएगी और जो है आपको शराब दिलाएगी। तो ये ही सिस्टम जो है नया आ गया है कि शराब आप पीते रहिए, आबकारी विभाग को आप पैसा पहुंचाते रहिए, लेकिन शिक्षा से दूरी रख लीजिए, अस्पताल से दूरी रख लीजिए, और किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चालू करा जाएगा। लेकिन ठेके जो हैं बराबर खुले रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा पैदा हो रहा है। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो युवा आज भटक गए हैं, अलग रास्ते पे चल गए, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? उन युवाओं से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस लड़ाई को लड़ लेंगे या इस लड़ाई को जीत लेंगे, तो आप सरासर गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये सरकार, ये तानाशाह सरकार सिर्फ यही चाहती है, ये ताकतें सिर्फ यही चाहती हैं कि आप जो है सोशल मीडिया में उलझे रहें, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है अपना टाइम वेस्ट करते रहें, ना कि आप सड़क पर उतरें, ना कि आप जो है इनका विरोध सड़क पर करें। अगर आप डर के विरोध नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा जो है आप अपने भविष्य, अपनी पीढ़ियों के लिए जो है आप एक जो है गलत कदम उठा रहे हैं। आपको सड़क पर आना पड़ेगा, आपको किसानों का साथ देना पड़ेगा, आपको जो है अपनी युवाओं की लड़ाई खुद तैयार करनी पड़ेगी। जो बेरोजगारी इतनी चरम पर है, जो लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, जो लोगों का रोजगार छिन गया है, उस रोजगार के लिए आपको लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। उस बेरोजगारी के खिलाफ आपको लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, और आप सबको, हम सबको एक साथ मिलकर इन सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इन्हें इस ज़मीन से, इस देश से, इस सरकारी तंत्र से जो है इनको निकालना पड़ेगा। आप जैसे युवा इस तरह से जब बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं गलत नीतियों के खिलाफ में, तो आपको कहा जाता है कि इनको कांग्रेस से पैसा मिला होगा, कांग्रेस का दलाल है, इसलिए बीजेपी को बोलता है इस तरह से। तो वैसे उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमें कांग्रेस का दलाल कहें, या आप किसी भी पार्टी का दलाल कहें, या आप ये कहें कि हमें विदेशी ताकत, तो ये भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है। तो भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, गाज़ीपुर बॉर्डर पे आएँ, वहाँ भी बहुत सारे युवा हैं, सिंधु बॉर्डर पर भी बहुत सारे युवा हैं, टिकरी बॉर्डर पर भी बहुत सारे युवा हैं, सड़क पे भी कई जगह आंदोलन लगे हुए हैं, कई जगह पर आंदोलन लगे हुए हैं, वहाँ भी अनेकों युवा हैं। ज़रा एक बार जाकर उनकी हकीकत पता करें, ज़मीनी हकीकत आखिर क्या है। अगर आपको लगता है कि इनके पास फंडिंग आ रही है, तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिएगा, लेकिन अगर आपको ज़मीनी हकीकत में ज़रा भी जो है सच्चाई दिखाई पड़ती है, तो आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दें। इन गलत नीतियों का विरोध जहां चाहें वहां से करें, पर सड़क पर इन गलत नीतियों का विरोध अवश्य करें, साथ दें, किसानों का साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।